Hello students, today will be discuss about tense. ओके हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। इसके काइंड्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टाइप्स हैं। प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ऐसे ही पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ऐसे ही फ्यूचर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, इसमें हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? जिन सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है आदि वर्ड्स आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर ही गोज टू स्कूल, ही क्या है हमारा यहाँ पर? सब्जेक्ट, गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और हम सिंगुलर के साथ ही एस या ई एस लगाते हैं। टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे? इज, आर, एम। उसके बाद मेन वर्ब जो होगी उसमें आई एन जी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू स्कूल, शी क्या है? सब्जेक्ट। ओके, और इसमें हेल्पिंग वर्ब इज लगा दी क्योंकि ये एक वचन है। उसके बाद मेन वर्ब गो है, गो में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी जो पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, इसमें क्या होता है? रहा है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान होती है वो होती है सेंटेंस के लास्ट में जब कोई कार्य अभी हुआ होता है, जैसे चुका है, चुकी है, गया है, खाया है, पिया है, जो वर्ड अभी हो चुका होता है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य लगातार होता है। ओके, तो इसमें देखिए हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है? हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओके, वर्ब गो, वर्ब के यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगाई है गॉन। फिर हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है वो सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उसमें एक टाइम दिया हुआ होता है, चाहे वो टाइम निश्चित हो या अनिश्चित हो। देखिए हमने जो ऊपर पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, इसकी भी पहचान यही थी कि कार्य लगातार हो रहा होता है। इसमें भी आपके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा है, रही है आदि वर्ड्स आते हैं, लेकिन इसमें एक टाइम दिया हुआ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी टाइम दिया हुआ नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक टाइम दिया हुआ होता है। तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब में मेन वर्ब जो होती है उसमें आई एन जी लगाते हैं। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। और जो हमारा देखिए निश्चित समय होता है उसके लिए हम
सिंस लगाते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फॉर लगाते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 9 o'clock। देखिए ही सब्जेक्ट है, हैज़ बीन हेल्पिंग वर्ब, गो मेन वर्ब, उसमें ING लगा दिया, टू स्कूल ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें है सिंस 9 o'clock, यहाँ पर टाइम क्या है, निश्चित है, हमें पता है 9 बजे का टाइम है, तो हमें सिंस ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी निश्चित नहीं होता, हर चीज़ अनिश्चित होती, तो हम क्या लगाते, फॉर। ओके, नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, ये पास्ट का होता है, कोई काम पास्ट में किया हुआ होता है। ओके, जैसे उसने खाना खाया, वह घर गया, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं हम वर्ब की। एग्जाम्पल, ही वेंट टू आगरा, ही सब्जेक्ट हो गया, वर्ब गो होती है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट टू आगरा, ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, फिर है पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वॉज या वर प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही वॉज गोइंग टू स्कूल। देखिए सब्जेक्ट, इसकी पहचान क्या है, रहा था, रही थे, यानी कोई कंटिन्यू कार्य पास्ट में हो रहा था। ओके, तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, ही क्या है, सब्जेक्ट है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो वॉज या वर है, और उसमें ING लगा दी वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी हम इसमें क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हैड के साथ। ही हैड ईटन द फूड, ओके, वह खाना खा चुका था, तो क्या आ जाएगा, ही हैड ईटन द फूड, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन द फूड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन प्लस मेन वर्ब में ING लगती है, और ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें भी निश्चित और एक अनिश्चित समय होता है। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। देखिए ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा क्या हो गया, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब, लिव हमारा मेन वर्ब, उसमें ING लगा दी, इन दिस हाउस ऑब्जेक्ट्स, और देखिए यहाँ पर 10 years है, तो 10 साल हैं, हमें नहीं पता कौन से 10 साल, तो हमने इसके लिए हम यह निश्चित है तो फॉर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में विल या शैल लगते हैं, तो हमने यहाँ पर लगाया है सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लगाई है, एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है फ्यूचर कंटिन्यूअस में, विल बी, शैल बी, प्लस वर्ब में मेन वर्ब जो होती है उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ही क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, गोइंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ओके। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हैव गोन टू स्कूल। ही क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म है गोन टू स्कूल। ओके। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है? शी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस वर्ब है हमारी डू, मेन वर्ब, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया। हर वर्क ऑब्जेक्ट। अब सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग क्या है हमारा? निश्चित समय है, तो सिंस लगा दिया। ओके। इसी तरीके के जो हमारे सारे वर्ड्स हैं, ये सारे टेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनेंगे। नेगेटिव जो होते हैं उसमें हम मेन वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ नॉट लगा देते हैं, इसलिए वो क्या होता है? नेगेटिव में हो जाता है। इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट जो क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में, तो उसको पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होते हैं, मीन्स अगर जैसे क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में होते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं। ओके। और उसके बाद पूरा सेंटेंस इसी टाइप से बनाते हैं। तो ये जो सारे सेंटेंस हैं इनके सारे रूल्स ये लिखे हुए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये आपके 12 टेंसेस हैं और इनके बारे के जो रूल्स हैं प्लस एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इन रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंस को, अपनी स्टोरी को बना सकते हैं। जो स्टोरी, और इसमें क्या होता है आपके फ्लप्स आते हैं भरने के लिए, जिसमें आपको फिल करना है कि कौन सी वर्ब कैसे यूज होनी है, कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होनी है। ओके। जब आपको ये रूल्स पता होंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज सही तरीके से कर पाएंगे।